नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रो पाठशाला चैनल पर। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आज की युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग दोनों में है। आखिर भाग्य क्या है और क्या ज्योतिष से हम इसे कैसे समझ सकते हैं? साथ ही ऐसा क्या उपाय करें कि हमारा भाग्य अच्छा हो जाए? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज गुरुजी सुनील वशिष्ठ जी, जो एस्ट्रो पाठशाला के फाउंडर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। नमस्कार। तो बिना किसी देरी के अब हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जो उनका भाग्य है वो उनका साथ नहीं देता। तो ज्योतिष में ऐसे वो क्या समझ सकते हैं देखकर कि उनका समय कब बदलेगा, वो उन्हें कैसे समझ आएगा? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पहले हम ये समझें कि भाग्य क्या होता है। एक आम मनुष्य भाग्य को क्या समझता है? भाग्य का मतलब है जीवन की स्मूथनेस। जी। अगर हमारे जीवन में हर चीज स्मूथली हो रही है, उसमें स्ट्रगल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, व्यक्ति स्वस्थ है, उसका परिवार का हर व्यक्ति स्वस्थ है, उसे कोई बुरी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ रहा, किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप के इश्यूज नहीं है, और जितनी मेहनत वह करता है उससे ज़्यादा उसे प्राप्ति होती है। मान सम्मान परिवार में और समाज में यदि बना हुआ है तो वह व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली मान लेता है। जी। तो एक लाइन में अगर समझना हो तो हम ये कहेंगे, हमारी जीवन की स्मूथनेस ही हमारा भाग्य है। दूसरा दृष्टिकोण से हम देखें तो जीवन में जब भी हमें सुअवसर प्राप्त होते हैं तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये भी भाग्य ही लेकर के आता है। अच्छा। आपको अच्छे माँ बाप मिलना, अच्छे भाई बहन मिलना, अच्छा गुरु मिलना, अच्छा टीचर मिलना, अपने अच्छे मित्र का मिलना, अच्छे जीवन साथी का मिलना, अच्छी औलाद की प्राप्ति हो जाना जीवन का सौभाग्य है। ये भी सौभाग्य है। आज के दृष्टिकोण से बताऊं, अगर कोई बच्चा अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद जब उसे रोजगार की आवश्यकता है, जी। उसे कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जीवन में जो उसे एक अवसर प्रदान करे, मौका दे उसे। अब वो जो कॉलेज में सीख करके आया है, बेटा उसे काम करने का मौका चाहिए, अवसर चाहिए, जब तो कुछ वो अपने अंदर निखार लेकर के आएगा। बिना अभ्यास के तो कुछ कर नहीं पाएगा। ये मौका ही उसका भाग्य है। ज्योतिष में जो हमारी जन्म पत्रिका है, उस जन्म पत्रिका का नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। वैसे तो इसे धर्म भाव भी कहते हैं, पर चलो वो तो बड़ा हो जाएगा। आज हम भाग्य पर ही टिके रहते हैं। नवम भाव डिसाइड करता है कि इसके जीवन में स्ट्रगल ज्यादा रहेगा या इसके जीवन में स्मूथनेस ज्यादा रहेगी। अगर कुंडली के अंदर भाग्य पक्ष कमजोर है तो निश्चित रूप से ये जिंदगी की दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि आपके पास जो भी व्यक्ति आ रहा है, यानी कि ज्योतिषाचार्य के पास जो भी व्यक्ति आ रहा है, उसके मन की जो इच्छा है वो भाग्य में परिवर्तन की ही है। बेशक उसको ये बात नहीं पता, बेशक वो कोई और समस्याएं लेकर के आ रहा है,
नौकरी की, रोजगार की, व्यापार की, जी। पर उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन इन सब समस्याओं का आपके भाग्य से ही है। चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वेल्थ का मामला हो, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, या सक्सेस का मामला हो, सारी के सारे तार इसके भाग्य के साथ ही जुड़े हुए हैं। अगर कोई ज्योतिषाचार्य किसी व्यक्ति के जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन लाना चाहता है तो भाग्य के द्वारा ही संभव हो सकता है। अगर हम उस व्यक्ति को समझा सकें कि ये तेरा भाग्य क्या समझाना चाह रहा है तुझे, तो उसका भला होने लगेगा। भाग्य भाव, जिसे मैं बार बार हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलता हूं, यही भाव है जो नौकरी करने वाले बच्चों को प्रमोशन दिलाने का काम करता है। अच्छा। यही वो भाव है जो व्यापारी के जीवन में नए नए आयाम स्थापित करने के लिए उसे आगे बढ़ाता है, यानी कि व्यापार को तरक्की उन्नति के रास्ते पर लेके जाता है। एक व्यापारी जब सफल होता है जब उसे उचित अवसर प्राप्त हो, अच्छे लोग उसके जीवन में हों, यानी कि उसके संबंध अच्छे लोगों से हो जाए, और वह जो मेहनत करे उसकी प्राप्ति अच्छी हो, तो बेटा उसका भाग्य आगे बढ़ना शुरू कर देता है। या जब हम कहते हैं भाग्य बढ़ रहा है, यानी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। जी। और व्यक्ति केवल अकेला ही बढ़ता, सारा परिवार उसके साथ बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पिता जब तरक्की करते हैं तो पूरे परिवार को पता चल जाता है, पूरे परिवार के लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है। जी। जो पैदल चल रहे थे वो बाइक पे आ जाते हैं, बाइक वाले कार में आ जाते हैं। एक व्यक्ति के अच्छे भाग्य से पूरा परिवार जीवन में आनंद की प्राप्तियां करने लगता है, सुख सुविधाएं प्राप्त करने लग जाता है। तो जो पुरुष का भाग्य या किसी का भी भाग्य अपने आप में बहुत सामर्थ्य रखता है जी। ये डिसाइड करने में कि हम इस संसार में जीवन को किस तरह से जिएंगे। कहते हैं ना, हमारा लाइफ कैसी जाएगी, हमारी लाइफ वैसी ही जाएगी जैसा हमारा भाग्य होगा। यदि कोई व्यक्ति भाग्यशाली है तो उसको आगे से आगे लोग मिलेंगे जो उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचकर ले जाएंगे। इसीलिए नवम भाव का संबंध हमारे गुरु से होता है, हमारे मेंटोर से होता है, हमारे बड़े बुजुर्गों से होता है, हमारे पिता से होता है, हमारे बॉस से होता है। अब ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं आपको, बस यही वो लोग हैं संसार में जो हमें जीवन में ऊंचा उठाते हैं। एक बेटा या बेटी को उसका पिता ऊंचा उठाने में सहायक होता है। जी। एक पिता डिसाइड करता है कि मैं मेरे बेटे को क्या दे सकता हूं, कौन सा ज्ञान मैं दे सकता हूं, कौन सी कला, कौन सी सुख, कौन सी सुविधा मैं इसको बेटे को दे सकता हूं, क्या सिखा सकता हूं, दे सकता हूं और सिखा सकता हूं। ये नवम भाव है, इसीलिए इसे पिता के सुख का भाव भी कहा गया है। देखो, जमीन जायदाद मकान महान, ये तो हर व्यक्ति इस संसार में यहीं छोड़ करके जाएगा ही जाएगा। वो दे के जाता है तो अपनी औलाद को अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझदारियां, इस संसार में आगे बढ़ने के सूत्र। इसी प्रकार से
आप जहां पर जॉब करते हो, अगर आपका बॉस आपसे खुश है तो निश्चित है कि आपको तरक्की प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप इस जीवन युद्ध में कब किस समय क्या निर्णय लेना है, उसके लिए आपको एक गुरु चाहिए जो आपको ये कला सिखाए डिसीजन मेकिंग की। किस सिचुएशन में आपको कैसे डिसीजन लेना है, इस संसार में कैसे जीना है, ये गुरु सिखाता है। अगर किसी का गुरु बहुत अच्छा मिला है, किसी को पिता बहुत अच्छा मिला है और किसी को बॉस अच्छा मिला है, वो अपने आप में ही भाग्यशाली है। तो भाग्य के परिभाषाएं हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, पर निश्चित रूप से ये एक ही भाव से आता है, वह है नवम भाव। नवम भाव में यदि पाप ग्रह बना हुआ है, पाप ग्रह का यहां पे तात्पर्य बता दूं मैं, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट। परंतु अगर पाप ग्रह जैसे कि मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, अगर ये ग्रह बैठे हैं जो अपने आप में मैलेफिक हैं, पर उस कुंडली के लिए, उस पत्रिका के लिए, उस जन्म कुंडली के लिए वह ग्रह योगाकारी नहीं हो, तो भाग्य में अवरोध पैदा करता है। अच्छा। अब इसको दूसरे तरीके से समझो। अगर ये अशुभ ग्रह जिन्हें हम पाप ग्रह कह रहे हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु जी, अगर ये उस कुंडली के लिए फेवरेबल हैं और वो वहां पर बैठे हैं, फिर इतने नुकसान वाली बात नहीं है। भाग्य को समझना कोई मुश्किल कार्य नहीं है ज्योतिष में। व्यक्ति का अगर नवम भाव में शुभ ग्रह बने हैं तो स्मूथनेस है जीवन में, अगर अशुभ ग्रह नवम भाव में बैठे हुए हैं तो स्ट्रगल आएगा, परेशानी आएगी। नवम भाव का स्वामी ग्रह जो भी हो, हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में भाग्य का मालिक अलग होता है। अगर वह ग्रह बलवान है, मैंने शब्द का जो उपयोग किया वो दर्शकों को समझना होगा, बलवान। अगर ग्रह बलवान है, जिसे हम भाग्येश भी कहते हैं, भाग्य के मालिक को, तो निश्चित रूप से उसको पिता या गुरु या कोई बड़ा बुजुर्ग या उसका बॉस या कोई हेल्पिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम उसको जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, जिसके माध्यम से वो जीवन में ऊंचाई तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर यही नवम भाव का स्वामी कमजोर हो जाए तो बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। अच्छा। मेहनत तो बहुत सारे लोग इस संसार में करते हैं, पर हर व्यक्ति सफल नहीं होता। आपने देखा होगा, ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति भी स्ट्रगल की जीवन को जी रहा है जी। इसका मतलब केवल मेहनत करने से बात नहीं बनने वाली, कर्म करना बहुत आवश्यक है, मेहनत करना बहुत आवश्यक है। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस संसार में, वो तो करना ही पड़ेगा। पर जब तक आपका साथ भाग्य नहीं देता, आपको ऊर्ध्वगति यानी जीवन में ऊंचाई की तरफ बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है भाग्य का साथ, नहीं तो
एक मजदूर की तरह व्यक्ति जीवन में मजदूरी ही करता रहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बुद्धिमान व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, पर जब हम वास्तव में प्रैक्टिकल जीवन में ये सब चीजें देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं दिखाई देता। बुद्धिमान व्यक्ति भी, बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति भी जीवन में हो सकता है स्ट्रगल करता हुआ मिल जाए, कहीं एक सामान्य जॉब करता हुआ मिल जाए, छोटी दुकानदारी करता हुआ मिल जाए। ये उसी प्रकार से है, आपकी सब्जी बहुत अच्छी आप बना सकते हैं, पर अगर उसमें गरम मसाला न डाले तो क्या होगा? होता क्या है कि गरम मसाला मिलने से उस सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। बस भाग्य का टेस्ट, यानी कि ये वो मसाला है जब जीवन में हमें प्राप्त होता है तो जीवन जीने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। तो जीवन का अगर आनंद चाहिए तो भाग्य का आशीर्वाद जीवन में अवश्य चाहिए। नवम भाव, जिसे हम बार बार भाग्य भाव कह रहे हैं, वो वास्तव में परमात्मा का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, वो भक्ति का प्रसाद है। आपने जीवन में जितनी भक्ति की है उसका प्रसाद आपका भाग्य है। आपको ये समझना होगा, जब हम कहते हैं कि भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो अंदर से एक आवाज आती है कुछ प्राप्त करने के लिए। अब कैसे पता चले प्राप्त होगा, हुआ या नहीं हुआ? जब हमारा भाग्य साथ देता है, यानी हमें बार बार जीवन में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हमारे जीवन में स्मूथनेस आने लगती है, हमारे विघ्न खत्म होने लगते हैं, हमारे जीवन की बाधाएं खत्म होने लगती हैं, हम कहते हैं अब भाग्य ठीक चल रहा है। यही तो बात है कि जब हम कहते हैं हमारा भाग्य फर्स्ट क्लास, तो हम कहते हैं जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो देवी देवता को नमन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, अर्थात दैविक शक्तियों का आशीर्वाद है ये भाव। तो भाग्य का कनेक्शन बड़ा गहरा है ये। बस यही दैविक शक्तियों का आशीर्वाद है, यही देवी देवताओं का आशीर्वाद है। हमारे सनातन धर्म में परंपरा है, हम लोग डेली मंदिर तो जाते ही हैं, पर हम तीर्थ यात्रा को ज्यादा बड़ा मानते हैं। तीर्थ यात्रा करना पुण्यदायक है, कहते हैं कि पुण्यों की वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में आपने देखा होगा हर हिंदू कोई ना कोई तीर्थ यात्रा करता है जी। पर ये केवल हमारे ही धर्म में नहीं, सभी धर्मों में, सभी धर्मों के अपने अपने तीर्थ स्थान है, वो सभी के सभी तीर्थ यात्रा करते हैं। मुस्लिमों का मक्का मदीना है, वो वहां जाते हैं। हिंदुओं के तो बहुत हैं। तीर्थ यात्रा करने से, तीर्थ क्षेत्र में कदम रखने से भाग्य में परिवर्तन होता है, सकारात्मक परिवर्तन। इसलिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, परंतु तीर्थ के नियम है। तीर्थ पर जाकर के पिकनिक नहीं मनानी। तीर्थ यात्रा करें तो नाम स्मरण करें, भगवान का नाम लें, मंत्र जप करें, अपने इष्ट का ध्यान करें और तीर्थ में रह करके संयम से, शांतिपूर्वक, मौन रह करके, अच्छे कर्म करते हुए, दान पुण्य करते हुए तीर्थ यात्रा करेंगे तो भाग्य में परिवर्तन आएगा। नहीं तो प्रश्न उठेगा, आज तो हर तीर्थ स्थान पर तो अपार भीड़ लग रही है, क्या उन सभी लोगों के भाग्य में परिवर्तन होगा जो केवल तीर्थ स्थानों पर जाकर के भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं?
मन नहीं लग रहा, चलो भाई तीर्थ घुमाओ, वृंदावन चले जाओ, गंगा जी चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, जाइए, पर तीर्थ के नियम का पालन करके, नहीं तो यही नवम भाव गड़बड़ हो जाता है। अगर वहां जा करके आप तीर्थ स्थान पर जप तप करते हैं तो निश्चित रूप से ये भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन लाने का बहुत ही अच्छा उपाय है। अक्सर लोग पूछते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्या उपाय करें पंडित जी? सिंपल, अभी बताया ना कि भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा, तीर्थ स्थान पर जाकर के आप जप तप नियम सहित आप वहां कुछ समय वास करें, आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। अगर आप कहते हैं तीर्थ में जाने में मेरी कोई रुचि नहीं, कोई बात नहीं, आपके घर में जो पिता हैं वही तीर्थ है। अपने पिता की सेवा करें, पिता को खुश रखें, पिता की आज्ञा का पालन करें, तो भी भाग्य में अच्छा परिवर्तन होगा। जो औलाद अपने पिता का सम्मान करती है, जो औलाद अपने पिता की आज्ञा का पालन करती है, एक ना एक दिन भाग्य उसका चमकना सुनिश्चित है। और अगर अपने पिता का अपमान करेगी तो नवम भाव पिता का ही भाव है, यही बिगड़ जाएगा। इसे ही कहते हैं भाग्य का बिगड़ जाना। पिता अगर नहीं है, घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, वो भी भाग्य के लिए अति आवश्यक है। बुजुर्ग का आशीर्वाद, हर काम को करने से पहले बुजुर्ग की सलाह लें कि मैं फलाना काम आरंभ करने जा रहा हूं, मेरे लिए कैसा रहेगा। उन्हें केवल मात्र सूचना नहीं देनी, उनकी सलाह भी लेनी। अब वो सलाह जो भी दे, हो सकता है बुजुर्ग ये कहें कि बेटा मुझे तो इस काम का अनुभव नहीं, पर उनके मुंह से कुछ न कुछ ऐसा जरूर निकलेगा, चाहे उन्हें उस कार्य के बारे में नहीं पता, जो आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर आपके अंदर धर्म कर्म में रुचि है, मंत्र पाठ पूजा में आपकी रुचि है, तो आपको अपने जीवन में एक दीक्षा गुरु को लाना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति जिनसे आप दीक्षा प्राप्त की हो, जिसे हम दीक्षा गुरु कहते हैं, यानी कि मंत्र प्राप्त करना। गुरुजी जन्म कुंडली के तीसरे भाव से कान में मंत्र फूंकते हैं, से मंत्र दीक्षा कहते हैं। मंत्र प्राप्त हो गया। मंत्र का जप पंचम भाव से होता है और उसकी प्राप्ति नवम भाव में होती है, और नवम भाव का कारक ग्रह गुरु है। यानी जब आपके जीवन में गुरु प्रवेश करते हैं तो भी भाग्य बदलता है, तो भी भाग्य मजबूत होता है। कितना प्यारा सूत्र है ज्योतिष का। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। पर गुरु अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए। कुछ लोग गुरु के भेष में गलत भी घूम रहे हैं, ये बस ना हो। अगर इतनी परख कर लो आप, और एक अच्छे व्यक्ति के साथ, किसी विद्वान व्यक्ति के साथ, किसी मंत्र के जानकार के साथ, किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण के साथ, उच्च कोटि का ब्राह्मण का तात्पर्य यहां जाति से नहीं, अपितु इस बात से है कि वो व्यक्ति अपने क्षेत्र का विद्वान होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का विद्वान होना चाहिए। अगर वो मंत्र दे रहा है तो मंत्र की जानकारी होनी चाहिए, मंत्र का अनुभव होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति
अगर आपके जीवन में प्रवेश करता है तो भाग्य परिवर्तन होता है। आप किसी साधु को, किसी संत को, किसी सन्यासी को भी आप अपना गुरु बना सकते हो। तो गुरु बनाने की प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म में चलती आई है। आज भी पुराने लोगों में से मैक्सिमम लोगों के अपने गुरु होते हैं। अगर गुरु आप नहीं बनाते, पुरोहित, जिसे फैमिली का ब्राह्मण कहते हैं, पारिवारिक पंडित जी, कुल पुरोहित परंपरागत तरीके से चलता रहता है। अगर आप अपने पारिवारिक ब्राह्मण को का सम्मान करते हैं, यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करते हैं, अपने घर के प्रत्येक सुख दुख में उन्हें याद करते हैं, तो भी आपका गुरु ठीक रहेगा। तो गुरु ग्रह को ठीक करना या गुरु ग्रह को बलवान बनाना या उसको खराब ना होने देना किसी भी सूरत में आपके भाग्य की कुंजी है। अगर हम अपने कर्मों से गुरु का, ब्राह्मण का, पीपल का, मंदिर यानी धर्म स्थान का अपमान करते हैं तो ये गुरु का अपमान है। ये गुरु ग्रह या आप कह सकते हैं आपकी कुंडली का नवम भाव यानी कि भाग्य भाव, वो अच्छी तरह से परिणाम नहीं दे पाता। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपको साथ देता रहे, आपके जीवन के पुण्य आपको प्राप्त होते रहें, तो निश्चित रूप से आपको नवम भाव को खराब नहीं होने देना। अब नवम भाव कैसे खराब होगा? जब आप गुरु को खराब कर लेंगे। और गुरु कैसे खराब होगा? यही सब चीजें बताई हैं। गुरु की खराबी के पीछे कई बार हमारी अज्ञानता जिम्मेवार होती है। हम अज्ञानतावश, क्रोधवश, लालच के चलते हुए, जल्दबाजी के चलते हुए कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे ये चीज खराब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप में से बहुत सारे लोग कहें, अरे पंडित जी ये तो बड़ी बातें हो गई, सामान्य से सामान्य सूत्र बताओ क्या करें। सामान्य से सामान्य सूत्र है, अगर आप जीवन में डेली बुक्स पढ़ना शुरू कर दें तो भी गुरु आपका ठीक होना शुरू हो जाता है, तो भी भाग्य सुधरना शुरू कर देता है। अच्छा। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उसकी ये स्कूली कॉलेज शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है, पर वो कहता है मैं कोई बुक पढ़ूंगा, डेली बुक पढ़े वो, चाहे वो बुक धार्मिक हो, चाहे वो बुक टेक्निकल हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट की बुक हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प की बुक हो, या कोई मोटिवेशन की हो, या किसी की बायोग्राफी हो, पढ़ना शुरू कर दे और डेली बुक पढ़े। पुस्तक जो है ये भी गुरु ग्रह का ही रूप है। पुस्तकों का अध्ययन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, वेदांग का अध्ययन करना गुरु ग्रह को ठीक करना है, शुभ करना है। और गुरु का शुभ बनाने का मतलब भाग्य को ठीक करना। सिंपल सिंपल से सूत्र हैं, पर हम ये सब चीज जब नहीं जानते तो हम जाने अनजाने में गलतियां करते चले जाते हैं और उन्हीं की वजह से हमारे जीवन में ये दिक्कतें आती रहती हैं। कभी कभी हमारे जीवन में जब जन्म पत्रिका के अनुसार बाधक ग्रह की दशाएं चलती हैं, मार्केश की दशाएं चलती हैं,
तो जीवन में रोग, दोष, समस्याएं, संताप, दुख, परेशानियां, मुकदमेबाजी, कर्जा, रोग, ये हमें सताते हैं। 3 दिन का काम 13 दिन में बनता है। विघ्न बहुत उपस्थित होते हैं, बना बनाया काम ही बिगड़ जाता है। अब ऐसे में हम उदास हो जाते हैं कि एफर्ट्स करने पर भी हमारे काम नहीं बन रहा। जब भी आपको लगे जीवन में एफर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, आपको नौकरी में या व्यापार में बढ़ोतरी वृद्धि नहीं हो रही है, सिंपल अपनी जन्म पत्रिका उठाएं, पेन से देखें नवम भाव और उसका स्वामी ग्रह कौन सा है, उसी ग्रह का विचार करें, अध्ययन करें, सूक्ष्म अध्ययन करें। अगर ज्योतिष नहीं आता तो एक्सपर्ट एडवाइस लें, उस ग्रह के अनुसार जीवन की पालना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हम एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेष लगन के जो लोग हैं, जिनका 1 नंबर से लगन शुरू होता है, उनका भाग्य का मालिक गुरु है। अब जिनका भाग्य का मालिक गुरु है तो उन्हें गुरु की पालना करनी है। उन्हें जरूर चाहिए कि उनके जीवन में गुरु हो। साल के अंदर 2 बार 3 बार तीर्थ यात्रा हो, कम से कम 1 बार तो हो ही। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते तो अपने आसपास जो लोकल तीर्थ होते हैं वहां जरूर जाएं। बुक्स की स्टडी जरूर करें। गुरु का, ब्राह्मण का, पीपल का, धर्म स्थान का, इनको नष्ट ना करें, इनका अपमान ना करें। बस इतना सा भी कर लेगा ना तो स्मूथ चलेगा जीवन। गुरु के लिए केसर का सेवन दूध में डाल के या पानी के साथ, माथे पर केसर का तिलक, बस ये छोटे छोटे उपाय करने से ही भाग्य में उन्हें सहजता महसूस होगी। अगर वृष लगन 2 नंबर का लगन है, जो उसका स्वामी शनि है। शनि को समझो। शनि ग्रह क्या चाहते हैं? शनि ग्रह है डेडिकेशन, डिवोशन, कंसिस्टेंसी के प्लेनेट है। कर्म के स्वामी हैं। कर्मठ बनाने की बात को कहते हैं। काम से जी नहीं चुराना। जो जिम्मेवारी मिल जाए उस जिम्मेवारी के लिए भरसक मेहनत करना। शनि अपने आप ही वरदान देंगे। समझे कि नहीं समझे? जी। अगर और भी आप उपाय करना चाहते हैं तो बस ये ध्यान रहे, श्रेष्ठ कर्म करते रहे। शनि ग्रह को अशुभ ग्रह, अशुभ कर्म पसंद नहीं। इसी प्रकार से मिथुन लगन, मिथुन लगन के अंदर भाग्य का स्वामी वो भी शनि होते हैं। जो भी बताया बस वही करना है। रत्न धारण भी कर सकते हो, पर उचित अध्ययन के बाद। अपने आप से नहीं धारण कर लेना, नहीं तो नीलम फायदे की जगह कई बार नुकसान भी कर देता है। थोड़ा सेंसिटिव पत्थर है तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है, संभावना है इसकी। कर्क लगन, कर्क लगन में भाग्य के स्वामी गुरु होते हैं। बस गुरु जी को लेके आओ। इनके घर में अपनी लाइब्रेरी जरूर बनाएं। एक कोना लाइब्रेरी का जरूर होना चाहिए। बुक्स आर पार होनी चाहिए। जितना बुक्स का अध्ययन करेंगे, जितना पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, उतना ही इनका मान सम्मान बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। अगर सिंह लगन के हैं आप, सिंह लगन में भाग्य का मालिक मंगल देव हैं। मंगल
एनर्जी के ग्रह हैं, पावर के ग्रह हैं, अथॉरिटी के ग्रह हैं, शक्ति के ग्रह हैं। इन्हें शक्ति हासिल करनी है जीवन में, भाग्य को चमकाना है तो दब के मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सिंह लगन वालों को हर चीज आसानी से नहीं मिलती, मुश्किलों से मिलती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें, हनुमान जी को नमन करें डेली। जितनी हनुमान जी की कृपा इन पर बरसेगी उतना ही भाग्य चमकेगा। ऐसे लोगों को व्यर्थ का झगड़ा नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, मुकदमेबाजी से बचना चाहिए, भाग्य बढ़ेगा। जिन लोगों का कन्या लगन है, कन्या लगन वालों का स्वामी, भाग्य का मालिक शुक्र है। अब शुक्र है तो शुक्र मां लक्ष्मी रूप है। शुक्र पत्नी भी होती है। अगर वह व्यक्ति विवाहित है तो निश्चित रूप से पत्नी के साथ संबंध अच्छे बना के चले। अगर वह व्यक्ति विवाहित नहीं है, मां लक्ष्मी जी को नमन करें और जीवन में प्रयास करें लक्ष्मी को समझने का। ये उनके लिए अध्ययन का क्षेत्र होना चाहिए कि पैसा है क्या, लक्ष्मी है क्या, धन क्या चीज है, धन की क्या गति होनी चाहिए। जितनी उन्हें समझ इसकी आएगी उतना ही जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। हीरा भी पहन सकते हैं, अच्छा रहेगा, शुभता देगा उनको जीवन के अंदर। पर हां, पहले चेक करवा लीजिए। इत्र लगाना बड़ा महत्वपूर्ण है इन लोगों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए। खुशबू के बगैर नहीं रहना चाहिए। ओरिजिनल इत्र इन लोगों को लगाना चाहिए। वैसे तो इत्र हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह, चंद्र ग्रह अच्छे होते हैं, बढ़िया रहता है, उत्तम रहता है, माइंड फ्रेश रहता है और बहुत सारे लाभ हैं इत्र के। पर हाँ, ये जो केमिकल की जो चीजें होती हैं ये उत्तम नहीं। तुला लगन अगर जिसका है उसका स्वामी बुध है और बुध के लिए छोटी कन्याओं का पूजन उत्तम। जो किन्नर होते हैं, किन्नर समाज के लोग हैं, इनको दान देना, इनकी सेवा करना, इनका भूल के अपमान नहीं करना चाहिए। तुला लगन वालों को खास ध्यान देना चाहिए इस बात के ऊपर। मां दुर्गा की उपासना इनके लिए उत्तम है। छोटी कन्याओं को जब मन करे कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। सम्मान तो हर छोटी कन्या का होना चाहिए। अगर वृश्चिक लगन में पैदा हुए हो तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हाँ, माँ देवी की, माँ भगवती की उपासना भी बहुत अच्छी है। मोती रत्न धारण करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु गुरु की आज्ञा ले लें, ऐसे नहीं करना। चांदी का कड़ा जरूर धारण कर ले। माँ की सेवा उत्तम फलदायी। वृश्चिक लगन का व्यक्ति यदि माँ के साथ अच्छे संबंध बना के चले, माँ की सेवा करे, माँ का आशीर्वाद ले, तो निश्चित रूप से उसको भाग्य में बड़ा लाभ होगा। धनु लगन, धनु लगन वालों के लिए सूर्य उपासना अति उत्तम है। सूर्योदय से पहले स्नान इत्यादि करके खड़े हो जाओ, सूर्य को प्रणाम करें। सूर्य को जितना प्रणाम करेंगे उतना ही भाग्य चमकेगा। सूर्य के मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें। और क्या कर सकते हो? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? सूर्य नमस्कार करें डेली। आप देखेंगे कि आपको लाभ होगा। संडे के दिन उपवास ही रखें, नमक और सरसों का तेल का सेवन ना करें। धनु लगन वालों को तो वैसे ही भाग्य बढ़ गया। धनु लगन वाले तो जितना पुस्तकों का अध्ययन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, धनु लगन वालों में ईगो की समस्या बहुत होती है। पढ़ाई तो अच्छी की होती है उन्होंने,
अब इस अहंकार को अपने ऊपर नहीं आने देना चाहिए। शिक्षा ज्यादा लेने का तात्पर्य विनम्रता होना चाहिए, ना कि अहंकार। विनम्र रहें और जो मैंने बताया है सूर्य उपासना, इसको जीवन का अंग बना लें, निश्चित रूप से सूर्य की तरह चमकेंगे। मकर लगन, मकर लगन में भाग्य का मालिक बुध है। वही बुध के उपाय करने जो भी बताएं आपको। पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं, पर विशेष सलाह के अनुसार, ऐसे नहीं। बहन, बेटी, भूआ, मौसी, ये सब बुद्ध का रूप है। छोटी बच्चियां बुद्ध का रूप है। हमारी रिश्ते में बेटी, जिसे आप मुंह से बेटी बोल रहे हो, हम बोलते हैं ना बेटा ये, जिसको मुंह से बोल दिया, अपनी जबान को समझो, जबान की ताकत को समझो। अगर किसी को बहन बोल रहे हो तो बहन है, उसको दिल से, हृदय से स्वीकार करो। जिसे बेटी बोल देते हो, बेटी रूप है, उसको आप हमेशा देने का प्रयास के। उससे लेना नहीं है, देना है। और हाँ, अत्याचार, गलत निगाह, ये तो सब भूल के भी नहीं होना चाहिए, महापाप है। तो बहन, बेटी, बुआ, मौसी, ये सब बुद्ध की निशानी है, बुद्ध रूप है। इनको आप ठीक करें, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। कुंभ लगन, कुंभ लगन में फिर शुक्र महायोगाकारी है। हीरा रतन धारण करें, महालक्ष्मी की उपासना करें। अच्छा, महालक्ष्मी की उपासना सज धज के होती है, बढ़िया वस्त्र धारण करके, इत्र लगा करके, खुशबूदार, खुद खुशबू में रहना है, माता जी को इत्र चढ़ाना है। लक्ष्मी जी को शुद्धता बड़ी पसंद है, साफ सफाई बड़ी पसंद है, खुशबू बड़ी पसंद है। दुर्गंध बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आसपास भी। तो ऐसा व्यक्ति जितनी साफ सफाई के साथ रहेगा, जितना खुशबू युक्त रहेगा, इत्र युक्त रहेगा, तो अच्छा रहेगा। इन लोगों को वस्त्र बड़े ढंग से पहनने चाहिए। वस्त्र अच्छे ढंग से पहनने का मतलब कई बार हम समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं नए कपड़े बढ़िया बढ़िया, मतलब ब्रांडेड उठा लाए आप, उठाइए ब्रांडेड, कोई वो नहीं। वस्त्र वही जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे, वस्त्र वही जो आपके कर्म को सूट करे, जैसा आपका काम है। अब एक पंडित जी जो मंदिर में पूजा कराने वाला अगर टी शर्ट और जींस पहन के खड़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। पंडित जी तो अपने स्वरूप में ही अच्छे लगते हैं। गुरु अगर ऐसा होगा तो गुरु अपने स्वरूप में ही अच्छा लगेगा। हर धंधे की, हर बिजनेस की, हर जॉब की अपनी एक ड्रेस है। अगर वह अपने काम के अनुरूप वस्त्र धारण करे तो इसे ही कहते हैं वस्त्र को सलीके से पहनना। मैक्सिमम लोगों को, खास करके युवाओं को, मालूम ही नहीं कि उनकी पर्सनैलिटी पे सूट क्या करता है। वो कॉपी किसको करते हैं? बॉलीवुड को। बॉलीवुड यानी राहु प्रधान, राहु की नकल नहीं करनी। शुक्र यानी खुद को अच्छा लगे, शुक्र यानी कि दूसरों को अच्छा लगे। और दूसरों को अच्छा जब लगेगा जब हम अपने काम के अनुसार वस्त्र धारण करेंगे, अन्यथा नहीं। एक व्यक्ति जिसका कद छोटा है वो जींस पहन के घूम रहा है, क्योंकि पहननी है उसको, क्योंकि एक लंबे हीरो ने जींस पहनी हुई है। 6 फुट लंबे व्यक्ति ने जींस पहन रखी है, अब वो 5 फुट का है, वो जींस पहन के घूम रहा है। भाई साहब, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करेगी, वो लंबे व्यक्ति को सूट करेगा। तो आपको कपड़े पहनने की जो समझ जितनी ज्यादा अच्छी डेवलप होगी उतना बढ़िया होगा। अब आप जैसे जैसे मैच्योर होते हो, जैसे जैसे पद आपका बड़ा होता चला जाता है, आपको कॉटन के कपड़ों पे शिफ्ट होना चाहिए, आपको सिंपल सोबर कपड़ों पे शिफ्ट होना चाहिए। इसे ही कहते हैं असलीके से कपड़े पहनना।
और लोग उसको कई बार गलत समझ लेते हैं, अरे यार नए नए कपड़े लाओ, 50 जोड़ी लिया। जोड़ी से 4 ही जोड़ी हों कपड़े, उन्हें अच्छे से धो करके प्रेस करके अच्छे से सलीके से पहन के बैठे, बस वही अच्छी ड्रेस है। तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। शुक्र ग्रह जिनका भाग्येश है उनके लिए तो विशेष रूप से, वैसे तो ये सारे नियम हर एक के ऊपर लागू होते हैं। मीन लगन, मीन लगन में भाग्य के मालिक हनुमान जी यानी कि मंगल ग्रह, वही कभी भी मेहनत से जी ना चुरा, जब तक अपना गोल अचीव ना हो जाए लगे रहो, हार नहीं माननी और हनुमान जी के गुणगान गाने हैं। हनुमान जी के जब हम गुणगान गाते हैं तो जब हम बोलते हैं तो हमें हनुमान जी के गुणों को अपने अंदर पैदा करना है। देवता की पूजा का मतलब होता है देवता के गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करना। अब एक दिन तो होगा नहीं, एक दिन में तो जी लगातार विश्व पे मंथन करना है, लगातार अभ्यास करना है, अपने जीवन को सही मार्ग पे लेकर के जाने का। भाग्य अपने आप चमक जाएगा। देखो कितने प्यारे प्यारे आज उपाय आपको बताएं, भाग्य को चमकाने के उपाय। भाग्य को चमकाने का उपाय का तात्पर्य ये कि कैसा पता चले कि आपका भाग्य अब सही काम करे। जब आपका मन, मस्तिष्क और शरीर, परिवार सब ठीक चले तो भाग्य का आशीर्वाद आप पर है। भाग्य का संबंध अमीरी गरीबी से नहीं है, भाग्य का संबंध आपके जीवन के स्मूथनेस से है। घर में बहुत पैसा है पर शांति नहीं है। 4 लोग जब घर परिवार में हैं, जब भी एक साथ बैठते हैं एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं। चारों के 4 कमरे हैं, सब अपने अपने कमरों में रहते हैं, साथ बैठते हैं तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। इसका भाग्य से कोई वो नहीं है। भाग्य वही जहां पर फैमिली में हार्मनी हो, रिलेशनशिप में मजबूती हो। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना खास नहीं है। ये मत समझ लेना कि भाग्य अच्छे का मतलब हम 100 करोड़ के, 500 करोड़ के, 1000 करोड़ के आदमी हो जाएंगे। बस भाग्य का मतलब है हर दिन सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक जिए। जीवन में आनंद रस टपकना चाहिए, यही भाग्य है। पंचम भाव आनंद है और आनंद रस नवम भाव है। अगर आनंद का रस प्राप्त कर रहे हो तो भाग्य का आपको बहुत बड़ा साथ मिला हुआ है। अवश्य ही आपके ऊपर बड़े गुरुओं की, साधु संतों की, बड़े बुजुर्गों की, आपके पिता की, आपके परमात्मा की आप पर कृपा बरस रही है। ये उसके लक्षण होंगे। हाँ, तो बस उपाय करो, समझो नवम भाव को। तो गुरुजी, भाग्य को चमकाने के लिए आपने हमें आज इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए कि इतने सिंपल भी हैं और अच्छे भी हैं कि हर इंसान उसे कहीं भी कैसे भी कर सकता है। इसकी ज़रूरत नहीं कि कोई बड़ा आदमी उसे कर पाए। तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका समय हमने लिया और हमें इसी चर्चा में इतना अच्छा ज्ञान भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इस चर्चा से ये सीखा कि भाग्य सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल एस्ट्रो पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।